तहरीक इंसाफ का कप्तान तब्दील हो गया। पीटीआई को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गई हैं। सिंध से हलीम आदिल शेख और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच और उनका पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद हुए और तमाम जो उम्मीदवार थे बिला मुकाबला मुंतखब किए गए। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरा ख्याल है कि वाहिद पार्टी है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे यकीन रखती है और जमहूरियत पे यकीन रखती है, आइन की बालादस्ती पे और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखती है। एक इलेक्शन का हमने पहले कराया, जिस तरीके से उस आर्डर को हमने चैलेंज किया, उस इलेक्शन को इन्होंने सेटिस्फाइड किया और डायरेक्ट कर दिया कि 20 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराएं। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए लटकाई गई हैं कि किसी न किसी तरीके से प्रोसेस से आउट किया जाए। वेरीफाइड वोट है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो आके इलेक्शन में हिस्सा ना ले। हर बंदे को राइट था। वेरीफाइड वोटर की लिस्ट हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के पास थी। जो लोग आए हैं, अब हमने किसी को बुलाना तो नहीं था। कहते हैं कि और कोई नॉमिनेशन पेपर नहीं है, हमारे पास नहीं है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। अकबर एस बाबर ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा होने का भी दावा किया। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तगियां कौम के सामने रखेंगे। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में आएगी। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो खाली कुर्सियों का हाल है। इनकी आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा, इलेक्शन सुपरवाइजर कहाँ हैं, अवाम के सामने सारा अमल क्यों नहीं ला रहे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अपने रद्द अमल में मरीम औरंगजेब ने कहा कि लोगों ने शोर मचा रखा है कि लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही। कागज़ पर कार्रवाई करके मीडिया को प्रेस रिलीज दे दी गई है। पीटीआई आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में आई। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। पार्टी के अंदर इंतखाबात की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। 100 कुर्सियां लगाकर हजारों लोगों को आने का बयानिया दिया जाता रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए। आगे बढ़ें, खबर दें। पेल्डाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नज़र नहीं आती। अहमद बिलाल महबूब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुतनाज़ करार देते हुए कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर लिस्ट नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। तो हमारी सियासी जमातें हैं, जब मुल्क के अंदर इंतखाबात का जिक्र करती हैं तो बहुत शिकवा करती हैं कि वो फ्री और फेयर नहीं है और प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है। लेकिन जब वही पार्टियां अपनी पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाती हैं तो उनके अंदर ना कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, ना को पता चलता है कि रूल्स ऑफ द गेम क्या थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंतखाबात कोई बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किए हुए इंतखाबात हैं। बड़ा मुश्किल होगा अब इस बात को कहना कि ये नतायज एक्सेप्ट हो जाएंगे और ये कहीं चैलेंज नहीं होंगे, अदालतों में भी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है ये मुतनाज़ा इंतखाबात। अकबर एस बाबर साहब आप कहते हैं कि मेंबर नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका तकाजा ये है और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि वो मेंबर है। तो फिर उनको ज़ाहिर है उनके जीतने का तो कोई चांस मुझे नहीं लगता था, लेकिन कम से कम उनको कंटेस्ट करने का पूरा मौका तो दिया जाना चाहिए। आपको बताएं, नायब ने परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब से ज़्यादा का रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब रेफरेंस में परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद किए गए हैं। नैब रेफरेंस में परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और दीगर मुलजिमान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है।
रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं और मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत ली। परवेज़ इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किक बैक्स की मद में ली। अकाउंटेंट किक बैक्स की रकम मुनिस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराता रहा। मुनिस इलाही ने 10,61,000 यूरोज अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा करवाए। परवेज़ इलाही के फैमिली मेंबर्स ने 304 मिलियन से जायद रकम अपने ज़ाती अकाउंट्स में जमा कराई। मुल्ज़िमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। साबिक कप्तान सलमान बट को चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है। कामरान अकमल को भी ओहदा मिल गया है। ये सब मिलकर टीम का इंतखाब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के मुशीर के तौर पर साबिक कप्तान सलमान बट, साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल और रॉ इफ्तिखार अंजुम के नाम सामने आए। वहाब रियाज, कामरान अकमल और ख़ास तौर पर सलमान बट पर माजी में कई इल्ज़ामात लगे। शेब अख्तर ने अपनी किताब में लिखा था कि माजी में एक नेट सेशन के दौरान इंग्लिश बैटर जोनाथन ट्रॉट ने वहाब रियाज को फिक्सर कहा था, जिस पर वहाब रियाज ने उन्हें लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी थी। सिडनी टेस्ट में कामरान अकमल से पूछगछ हो चुकी है। साबिक कप्तान सलमान बट 2010 में स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा भुगत चुके हैं। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने इस फैसले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखा कि 13 बरस गुजर गए लेकिन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल अभी भी हमें तकलीफ देता है। एक सारिफ ने लिखा कि हमारी जनरेशन में से बहुत से लोगों ने सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और आमिर के स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए जाने के बाद क्रिकेट देखना छोड़ दी। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले को ये ओहदा कभी ना दिया जाता। यही वजह है कि हम चैंपियन नहीं हैं। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेटर सलमान बट डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस में कमेंट्री करने के साथ साथ लोकल क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं। चंद एक की राय में सलमान बट ने जो किया वो उसकी सजा भुगत चुके हैं। अब आगे की तरफ देखना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया है। आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले ट्रूप से बातचीत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले ट्रूप से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। हम चैलेंजेस से बाखूबी वाकिफ हैं। कौम की हिमायत से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम की हिमायत से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया है। आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। उन्होंने कहा कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। कौम की हिमायत से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर दें आपको, गजा में 7 रोज की जंगबंदी के बाद दोबारा जंग के आगाज का दूसरा रोज है। गजा में गुज़श्ता रोज से इसराइली हमलों में 240 फलस्तीनी शहीद जबकि 650 जख्मी हुए हैं। गजा हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस को निशाना बनाया, जहां दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइल के लेबनान की सरहद पर हमले में 3 लेबनानी शहरी भी शहीद हुए। इसराइल ने रफा से फलस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी है। हमास के इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के 1 घंटे में इसराइल पर 5 हमले। हमास की कैद में मौजूद 6 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक हुई है।
सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का बयान सामने आया है। गजा जंग में अब तक 61 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने गजा को दुनिया भर में बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह करार दे दिया है। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी खौफनाक ख्वाब के दरमियान बच्चों के लिए उम्मीद की किरण थी। कहा, गजा में बच्चों को पायदार इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की ज़रूरत है। फरीकैन बच्चों की हिफाजत और मदद को यकीनी बनाएं। आलमी इंसानी कानून के मुताबिक फ़लस्तीन इसराइल के तमाम बच्चे बेहतर मुस्तक़बिल के मुस्तहिक हैं। इसराइल का गजा में बफर जोन के क़याम का मंसूबा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने अरब ममालिक को आगाह किया है कि वो गजा में बफर जोन का क़याम चाहता है। मिस्री और इलाकाई ज़राए का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहना है इसराइल चाहता है कि गजा और इसराइल के दरमियान शिमाल से जनूब तक बफर जोन होता कि हमास या दीगर अस्करियत पसंदों को इसराइल में दरअंदाजी या हमला करने से रोका जा सके। इसराइल ने अपने मनसूबे से मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात को आगाह किया है। सऊदी अरब तुर्की को भी आगाह कर दिया है, लेकिन किसी भी अरब रियासत ने मुस्तकबिल में गजा की पुलिस या इंतजामिया के लिए कोई आमादगी जाहिर नहीं की है। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, तुर्की ने रिपोर्ट पर रद्दअमल से गुरेज किया। UAE हुक्काम ने रिपोर्ट पर बराह रास्त रद्दअमल से गुरेज करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के हुसूल के लिए फ़रीक़ैन की तरफ से जंग के बाद किसी भी मुत्तफ़िक़ा इंतज़ामात की हिमायत करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की ख़ारजा पॉलिसी के मुशीर का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहना है कि गजा में बफर जोन का मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। 3 मराहिल में हमास का खात्मा, गजा को गैर फौजी, गैर बुनियाद परस्त बनाना शामिल है। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ारजा पॉलिसी का भी गजा बफर जोन मनसूबे के अरब ममालिक के साथ तबादले पर रद्द अमल से गुरेज। PTI के नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि PTI के साबिक चेयरमैन के तमाम फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI ने उनका इंतखाब करके मौरूसी सियासत न करने का सबूत दिया है। मैं जब तक हूँ खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूँगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरह पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह चेयरमैन ता हयात रहेंगे। खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। हमारे खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, वो रिलीफ जो मिलना चाहिए था वो हमें रिलीफ नहीं मिल सका। खान साहब ने ये इंतखाब करके खानदानी मोरूसी सियासत का खात्मा किया हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रद्द अमल में कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जिस तरह आज तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, क्या PTI वोटर्स इसको मानने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस मुनक्किद हों तो क्या PTI इलेक्शंस को तस्लीम करेगी? आगे बढ़े खबर दें। माहिरीन सेहत का कहना है इन्फ्लुएंजा वायरल बीमारी है, जबकि खुश्क और सर्द मौसम में वायरल बीमारियां बढ़ जाती हैं। शहरियों को चाहिए कि मास्क और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तफसील बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सर्द और खुश्क मौसम के बायस मौसमियाती बीमारियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पेशावर की तीनों अस्पतालों लेडी रेडिंग, खैबर टीचिंग और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में योमिया 1000 से ज्यादा OPD में मरीज आ रहे हैं, जिनमें नज़ला, जुकाम, खांसी के मरीज हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। गैर जरूरी बाहर स्मोक में ना निकला करे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि खुद को हाइड्रेट रखे, पानी ज्यादा पिए। देही इलाकों में सेहत की मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से पेशावर के अस्पतालों पर बोझ सबसे ज्यादा है। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 20,000 से ज्यादा नज़ला, जुकाम और खांसी के केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जी, कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ 18 सेशंस रखे गए हैं, जिसमें अदब और सकाफत के साथ साथ गजा की सूरत हाल पर मीडिया के किरदार से मुतालिबी नशिस्त का एहतमाम किया गया है। तफसीलात बताएंगी शवाला असलम।
16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है और आज 18 सेशंस का इनेकाद यहाँ करवाया जा रहा है। जो सबसे पहली नशस्त है वो उर्दू गज़ल के मशाहिर यहाँ पर पेश की जाएगी और जिसकी जो सदारत है वो इफ्तिखार आरिफ करेंगे। ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं माशरे में, उसके हवाले से भी एक नशस्त, और गज़ा में जारी है इसराइली दहशतगर्दी, उस पर मीडिया का क्या किरदार है, उसके हवाले से भी यहाँ पर एक नशस्त 4 बजे उसका इनेकाद करवाया जाएगा। लिहाजा आज बहुत कुछ है अवाम के लिए, और यही नहीं बल्कि शाम 7 बजे जो आलमी मुशायरा है उसका भी यहाँ पर खूब एहतमाम किया गया है, जिसकी जो सदारत है वो इफ्तिखार आरिफ ही करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोरा अपनी जो शायरी के जौहर हैं वो भी दिखाएंगे। ये 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है जिसका कल इख्तितामी रोज़ है। अभी आपको खबर दें, कराची एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। ज़राए के मुताबिक PIA के बोइंग 777 तैयारे ने एक इंजन में खराबी पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। कराची से मदीना के लिए उड़ान भरते ही तैयारे के इंजन से चिंगारी निकलने लगी। कॉकपिट में फायर अलार्म की वार्निंग पर पायलट ने इंजन की आग पर काबू पाने की कोशिश की। तरीक़ाकार के मुताबिक पायलट ने तैयारे का एक इंजन बंद कर दिया था।